वेलकम ऑल लीडर्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत आज के इस लाइव वेबिनार में। आप सभी आज का ये लाइव सेमिनार एमएलएम अरविंद चौधरी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। लीडर्स, मैं आपके सामने लास्ट टाइम भी लाइव आया था, आज दोबारा आया हूं। आज आने का जो मेन कारण है आपके सामने लाइव, वो दो कारण है। पहला कारण है एटॉमी माइग्रेशन प्रोसेस, दूसरा कारण है पासवर्ड कैसे रीसेट करें। जिन लीडर्स के आईडीज ओपन नहीं हो रही है उनका पासवर्ड कैसे रिकवर करें। हम दोनों पॉइंट्स पे पूरा वन बाय वन हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पूरा डीप से डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन प्रोसेस में किन किन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है, उसका क्या सॉल्यूशंस है, उसको भी हम वन बाय वन चेक करेंगे। लीडर्स, अभी 1 मिनट हम बाकी लीडर्स का वेट करते हैं और आप भी अपने सारे टीम मेंबर्स को ये सेमिनार्स का शेयर है, लिंक है, वो ज्यादा से ज्यादा अभी शेयर कर दीजिए। 1 मिनट्स में हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक किसी लीडर ने इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि प्रत्येक एटॉमी की न्यू इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लीडर्स, 1 मिनट हम वेट करते हैं। तब तक मैं आपको एक शानदार मेरे एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, बहुत जबरदस्त है, आप सुनिए। उसके बाद हम इस सेशन को कंटिन्यू। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है और 211 डिग्री तक पानी गर्म होता है। लेकिन जैसे ही पानी 212 डिग्री पहुंचता है वो उबलना शुरू कर देता है, और जब वो उबलता है तो स्टीम बनती है, और वही स्टीम बड़े बड़े इंजन्स को चला देती है। चाहे फर्क सिर्फ 1 डिग्री का होता है, लेकिन वो 1 डिग्री सब कुछ बदल देता है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम हर रोज अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, अपने सपनों के लिए एक्शन ले रहे होते हैं, कई बार मन भटकता है कि रहने देते हैं। हम खुद को समझाना शुरू कर देते हैं कि अब और कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कामयाबी का 212 डिग्री भी हमें समझना होगा। हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें हर रोज नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी हर रोज की मेहनत हमें उस रिजल्ट तक लेके जाएगी। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपके सपने हैं, जहां भी खुद को देखना चाहते हो, उसके लिए सफर लंबा है। लेकिन आपके डेली के एक्शंस, आपकी हर रोज की हिम्मत, आपके रोज की कुर्बानियां, आपके हर रोज खुद को संभालना, आपके हर रोज के फैसले आपको लेके जाएंगे आपके 212 डिग्री तक, आपकी उस विनिंग मूवमेंट तक, उस कामयाबी के शिखर तक, जहां पहुंचते ही सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि एक रात में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रातें जागे होते हैं। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल में विनिंग डिफरेंस कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन उन कुछ सेकंड्स को बनाने में कई साल लग जाते हैं। एक एक्टर सुपरस्टार बनता है एक सुपरहिट फिल्म से, लेकिन उस एक सुपरहिट फिल्म तक पहुंचने के लिए उसके कई साल की स्ट्रगल होती है। बिजनेस में किसी भी कंपटीशन में जीत वाला दिन वही देखता है जो उस दिन तक पहुंचने के लिए कई दिनों से मेहनत और तपस्या कर रहा होता है। रातों रात कामयाबी के पीछे कई रातें होती हैं, 212 डिग्री का सफर होता है, और वही 212 डिग्री का सफर हमें बिना रुके, बिना थके, बिना हारे तय करना है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सो जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि चलते रहना जरूरी है, चलते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का एक हिस्सा है। जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि रिजल्ट्स को टाइम लगता है, पर जब आते हैं तो टाइम बदल जाता है। जब भी हिम्मत टूटे तो ये याद रखना कि अगर हट जाएंगे तो बिखर जाएंगे, अगर डट जाएंगे तो निखर जाएंगे। सो दोस्तों, जिंदगी में कभी भी हिम्मत टूटे, कदम डगमगाएं या हौसले आपको आजमाएं, तो ये याद रख लेना कि एक एक डिग्री करके हम भी पहुंच जाएंगे अपने 212 डिग्री तक। एक दिन 212 डिग्री जरूर आएगा। एक दिन हमारी मेहनत, हमारी तपस्या, हमारे बुलंद हौसले, हमारे नेक इरादे बदलेंगे सफलता में, बदलेंगे कामयाबी में। एक दिन हमारे सपने बदलेंगे हकीकत में। 212 डिग्री तक कदम बढ़ाते रहो, काफिले बनाते रहो। ऑल द बेस्ट। वेलकम ऑल लीडर्स, आपका एक बार फिर आपके इस सेमिनार्स के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौधरी, दिल्ली से आपके बीच में, और आपका स्वागत है एमएलएम अरविंद चौधरी यूट्यूब चैनल पे। जो लीडर्स पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम देख रहे हैं, सेमिनार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एटॉमी की हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लीडर्स, आज हम बात करेंगे हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो मेन हमारा पॉइंट है वो है एटॉमी इंडिया माइग्रेशन प्रोसेस। एटॉमी इंडिया का जो माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है
उसको कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जिन लीडर्स का रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2019 से पहले का है उनको किस तरीके से करना है, हम प्रैक्टिकल करके करेंगे। सेकंड हम करेंगे जिन लीडर का रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर 2019 के बाद का है उनको कैसे करना है, उनका पेन वेरिफिकेशन पहले से हो रखा है, और जिनका 14 नवंबर 2019 से पहले का रजिस्ट्रेशन है उनका पेन वेरिफिकेशन भी अभी एड्रेस प्रूफ के साथ में वेरीफाई करना है। तो इसके साथ हम अगला जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो कैसे वेरिफिकेशन करना है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कैसे वेरिफिकेशन करना है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ को कैसे वेरीफाई करना है, क्या प्रोसेस रहता है, उन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन कैसे आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद पिन कोड सर्च नहीं हो रहा है तो पिन कोड को कैसे सर्च करना है उस पर हम डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद स्पोर्ट्स डिटेल किस किस लीडर्स को भरनी है कि नहीं भरनी, कौन से लीडर्स को भरना जरूरी है, उन सारे पॉइंट्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यदि आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों की आईडी लगी हुई है तो क्या करना होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंज कर सकते हैं इस फॉरम के अंदर, लीडर्स इस फॉरम में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्या चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद एड्रेस के कॉलम में एड्रेस कैसे लिखना है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में हम क्या क्या अपलोड कर सकते हैं इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन लीडर्स हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम इन्हीं जगह आपकी क्यूरीज आती हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है उस पे हम डिस्कस करेंगे जो है पासवर्ड कैसे रिकवर किया जाए, उसके 3-4 तरीके हैं। उन सारे पॉइंट्स पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हम पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं। लीडर्स अब हम माइग्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हम ये जो भी प्रोसेस करेंगे, जो एटॉमी इंडिया की वेबसाइट हम लॉगिन करेंगे वो गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही करेंगे। लीडर्स हाँ गूगल क्रोम ब्राउज़र को ही यूज करेंगे ताकि आपको सबसे कम प्रॉब्लम आए, इजी वे में हो जाए। जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र आप ओपन करेंगे उसके अंदर आपको www.atomy.com/in लॉगिन करना है, इंटर करना है। इंटर करके आपको सर्च पे करेंगे तो एटॉमी इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लीडर्स मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ, एक बार फिर याद दिला रहा हूँ कि हमें ये सारा प्रोसेस गूगल क्रोम के अंदर ही करना है। काफ़ी लीडर्स अभी तक जो रजिस्ट्रेशन करते हैं कोरिया की वेबसाइट पे उस पे जाके माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लीडर्स हम यहाँ पे माइग्रेशन प्रोसेस एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पे होगा। एटॉमी इंडिया की वेबसाइट है www.atomy.com/in। लीडर्स यहाँ पे एक ध्यान रखने बात और है जो कि महाराष्ट्र के अंदर एज 21 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तो आप माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप www.atomy.com/in लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। ऊपर इंडिया आपके सामने आ रहा है। लीडर्स यहाँ पे आप इंडिया की वेबसाइट पे इंडिया का जो बिजनेस प्लान है हिंदी में भी दिया गया है। द बिजनेस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। द कंपनी के अंदर कंपनी की डिटेल देख सकते हैं। ch.atomy जो है यहाँ पे इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जितने भी वीडियोज़ हैं प्लस कंपनी का जो अदर यूट्यूब जो अलग अलग कंट्री वाइज हैं वो भी यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल भी दी गई हैं, बट वो प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि अभी स्टार्टिंग फेज में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बट आप मैं ये ज़रूर कहूँगा कि द बिज़नेस पे क्लिक करके यहाँ पे बिजनेस प्लान पूरा हिंदी में दिया गया है। प्रत्येक लीडर जब भी टाइम मिले वो एक बार इसको ज़रूर देखें। लीडर्स क्योंकि हम आज तक जितना भी बिजनेस प्लान देखते हुए आए हैं और वो सारा का सारा कोरियन, यूएसए, इंग्लिश यूएसए की साइट्स पे हम देखते आए हैं, तो एटॉमी इंडिया का जो एक्चुअल बिजनेस प्लान, जो लीडर्स के काफ़ी लीडर्स के सवाल होते हैं सर इंडिया में बिजनेस प्लान कैसा रहेगा, सेम होगा कि नहीं होगा, क्या रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपके कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन। यहाँ पे हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लीडर्स आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक दूसरा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सामने कुछ कॉलम्स दिए हैं। पहला कॉलम दिया है एडीएन का,
यहाँ पे आपका आईडी नंबर डलेगा, दूसरा है पासवर्ड का, यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो डलेगा। लीडर्स एडीएन नंबर आपका आईडी नंबर ही होता है। आप माइग्रेशन करने के बाद एडीएन कहलाएंगे, एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे, इसलिए यहाँ पे आपको अपना आईडी नंबर डालना है। यदि किसी लीडर्स के और नीचे पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन करना है। यदि किसी लीडर्स के पास पासवर्ड नहीं है तो उनको पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, इस वीडियो के अंदर मेरा सेकंड टॉपिक है। पहला माइग्रेशन है, माइग्रेशन वाला पार्ट पूरा होने के बाद मैं बताऊंगा कि पासवर्ड कैसे हमें रिकवर करना है, और वो भी अलग अलग आईडियों के, मतलब 14 नवंबर 2019 से पहले की लगी हुई आईडिया और बाद की लगी हुई आईडियों का कैसे रिकवर करना है। उसका जो ऑप्शन आता है मैं यहीं पे आपके बता देता हूँ। लॉगिन के नीचे आप देख रहे होंगे फाइंड माय एडीएन पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाना पड़ेगा हमें और कैसे प्रोसेस करना है इसको माइग्रेशन प्रोसेस के बाद हम देखेंगे। इसी सेमिनार के अंदर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ अभी कुछ ही देर के अंदर। आप मेरे साथ बने रहिए कंटिन्यू। यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल देंगे। यदि किसी लीडर्स के पास पासवर्ड नहीं है तो इस सेमिनार को पूरा अटेंड करेंगे तो कैसे पासवर्ड रिकवर करना है, पहले वो पासवर्ड रिकवर कर लेंगे, फिर पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है लीडर। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसके अंदर लिखा आएगा, एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे लिखा आएगा प्लीज अपडेट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट। यहाँ पे हमें इसको ओके करना है लीडर्स। यहाँ पे ये अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने को कह रहा है। इसको जैसे ही हम ओके करते हैं और ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे पास नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दो कंपनी के वीडियोज आएंगे, कंपनी इंट्रोडक्शन आएगा, एक कंपनी प्रोफाइल आएगा। उनको देखने के बाद हमें इनको देखना है। देखने के बाद यहाँ पे आपके पास नीचे एक ऑप्शंस आएगा ऑल एग्री का। यहाँ पे आपके साथ 4 टीएनसीज आएंगी, 4 टर्म एंड कंडीशन आएंगी, उनको आप 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। अब ऑल एग्री का ऑप्शन कहाँ आएंगे, आप यहाँ पे राउंड ये घेरे के अंदर आप देख सकते हैं, राउंड के अंदर यहाँ पे आपको ऑल एग्री पे क्लिक करना है और ऑल एग्री पे क्लिक करके नीचे जाके कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये कन्फर्म का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है लीडर। जैसे ही आप क्लिक करें लीडर्स, जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो के आ जाएगा। ये आपका फॉरम का पेज ओपन हो गया है। ये हमने किसी लीडर की आईडी ओपन की है, उसका ये फॉरम का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नाम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर्स और एजुकेशन सेंटर्स, ये जो 5 चीज़ें हैं ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ ही रहेंगी लीडर्स। जो चेंज नहीं कर सकते मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्च पिन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कैसे आएगा वो भी हम, सर्च पिन कोड का आ रहा है, काफ़ी लीडर्स का नहीं आ रहा, तो उसको भी हम चेक करेंगे कि नहीं आ रहा तो हम क्या करें। अब यहाँ पे क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा ईमेल आईडी, जहाँ मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया है, ईमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब लीडर्स ये है कि आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में कोई वर्ड या स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो सही कर सकते हैं, या आप दूसरा इंटर करना चाहते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तो वो भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लीडर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि गेस्ट पासवर्ड, आप गेस्ट पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही पासवर्ड चेंज करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप ये मैंने ब्लैंक रखा इसलिए वो चीज़ें आई है, आप इसमें आप प्रेजेंट पासवर्ड और नया पासवर्ड डाल देंगे, कन्फर्म कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली चेंज भी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लीडर्स पिन कोड की। सर्च पिन कोड पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च पिन कोड पे क्लिक करते हैं स्क्रीन पे हमारे सामने यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। और जब तक हम सर्च पिन कोड पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक हमें सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है लीडर्स। ये ऑटो फिल होंगे, किससे होंगे, पिन कोड के से। और पिन कोड कैसे सर्च करके कैसे हमें उस पर एड्रेस ऑटो फिल करना है, इस प्रोसेस को अभी हम समझेंगे। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सर्च पिन कोड करने से पहले सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इन 3 कॉलम के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फिल होंगे। आप एड्रेस को देख सकते हैं, जो 2 लाइन दी गई हैं
उसमें यदि आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप चेंजेस कर सकते हैं, एड्रेस करेक्शन करना है कर सकते हैं। आपने पहले गलत डाल दिया, आप सही डालना चाहते हैं तो वो करेक्शन आप कर सकते हैं। लीडर्स यहाँ पे जैसे अब हम पिन कोड की बात करेंगे, जैसे पिन कोड सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा इस तरीके से। यहाँ हमें कॉलम में पिन कोड हमें इंटर करने हैं। जो पिन कोड आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है वही पिन कोड हमें यहाँ पे इंटर करने हैं। लीडर्स ध्यान रखना, जो डॉक्यूमेंट आप एड्रेस प्रूफ में अपलोड करेंगे, आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अंदर जो आपका पिन कोड होगा वही पिन कोड आप यहीं पे इंटर करेंगे। दूसरा पिन कोड इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि यदि दूसरा गलती से आपने इंटर कर दिया तो आपका एड्रेस गलत आएगा। एड्रेस गलत आएगा तो आपका माइग्रेशन प्रोसेस फेल्ड हो जाएगा। तो लीडर्स ये आपको यहाँ पे पिन कोड वाला ऑप्शन मैंने दिखाया है। आप यहाँ पे पिन कोड इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो एड्रेस आ जाएगा, उस एड्रेस पे आप क्लिक कर देना। ये आपका पिन कोड का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लीडर्स बहुत पिन कोड वाले ऑप्शन को बहुत ध्यान से रखना, अदरवाइज आपका माइग्रेशन चेक के अंदर फेल हो जाएगा, फिर आपको री माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो बार बार आपकी जो परेशानी होगी, ये सेमिनार हम आज इसीलिए मैं आपके सामने लाइव इसीलिए आ रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वो हम यहाँ पे बताएं। एड्रेस जो है हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग डालना है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और रह रहे हैं, एड्रेस हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई पुरान जो हमारा होम टाउन है वहाँ का है, तो ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट एड्रेस डाल दें। एड्रेस लीडर्स वही डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ही हो। शिपिंग एड्रेस चेंज हो सकता है, आप उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप पिन कोड अब डालेंगे, देखिए किस तरीके से पिन कोड डाल के हम एड्रेस वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। तो ये एक मैंने रेंडमली पिन कोड डाला है और सर्च पिन कोड पे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये एड्रेस आ गया। इस एड्रेस पे अब हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, अब देखिए सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारा सब कुछ ऑटोमेटिक फिल हो गया है, ऑटोमेटिक फिल हो गया लीडर्स। ये हमें यहाँ पे देखना है। अब हम बात करेंगे पेन वेरिफिकेशन की। पेन वेरिफिकेशन का यहाँ एक ऑप्शन कॉलम आ चुका है। पेन वेरिफिकेशन उन्हीं लीडर्स का होगा जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 से पहले की लगी हुई है। लीडर्स ये पेन नंबर मैं यहाँ पे एक रेंडमली किसी का भी डाल के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे डालना है। अब वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे हम वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप अभी इस तरीके का खुलेगा, इसको हमें ओके करना है। जैसे ओके करेंगे देखिए जिसका हमने पेन कार्ड डाला उसका हमारे पास यहाँ पे नाम आ गया है। लीडर्स पेन नंबर उसी लीडर्स का डालना है जिसका ये रजिस्ट्रेशन है, जिसकी ये आईडी है, दूसरे व्यक्ति का नहीं डालना, अदरवाइज नाम अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, डॉक्यूमेंट किसी और के होंगे, आपका माइग्रेशन फेल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन पे। लीडर्स एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम आधार पे बात करेंगे। आधार को वेरिफिकेशन करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे वन सिंगल के अंदर फर्स्ट अटैचमेंट आ जाता है, अटैचमेंट नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका मोबाइल नंबर अपडेट है, उसके लिए यहाँ पे आधार को 2 बार सेलेक्ट करना है। जैसे 2 बार सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास आधार नंबर का और उसके आगे आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। लीडर्स यहाँ पे हमें आधार नंबर डालना है। अब देखिए एक मैं वो आधार नंबर डाल रहा हूँ जिसके अंदर मोबाइल अटैच नहीं है, और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऑप्शंस आएगा। हम आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं आधार नंबर डालने के बाद, और अब हमारे सामने पॉपअप आ जाएगा। ये पॉपअप इसलिए आएगा क्योंकि मैंने वो आधार नंबर डाला है आपको दिखाने के लिए जिसमें मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो उस टाइम पे हमें क्या शो करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि वो आधार नंबर जिसमें मोबाइल नंबर अटैच है उसको इंटर करके देखेंगे कि किस तरीके से वेरिफिकेशन होता है। अभी देखिए प्रोसेसिंग चल रहा है। ये देखिए एरर आ गई है क्योंकि इसके अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, इसलिए ये एरर आ रही। तो लीडर्स आपको आधार नंबर, इससे यदि आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना है तो आधार नंबर के अंदर यदि आपके मोबाइल नंबर अपडेट हो तो ही आप आधार से वेरिफिकेशन कीजिए। अटैचमेंट आधार से नहीं होगा, ऑफलाइन वेरिफिकेशन आधार से नहीं होगा। ऑफलाइन के लिए आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। अब हम लीडर्स से जिनके अंदर आधार नंबर में मोबाइल अपडेट है उसको यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है। अब हम चेक करते हैं कि उसको कैसे वेरीफाई करें, जिसमें अब आधार वेरिफिकेशन पे हमने क्लिक किया है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास पॉपअप ओपन हो गया है ओटीपी सक्सेसफुल का। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे हमें ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे
तो ये देखिए OTP का ऑप्शंस आ गया है और यहाँ पे OTP इंटर करने के बाद हमें OTP वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। लीडर्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार OTP 1-2 मिनट लेट भी आ जाता है, काफ़ी बार इंस्टेंट भी आ जाता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये यहाँ पे OTP मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम OTP डाल देंगे उसके बाद OTP वेरिफिकेशन पे हमें क्लिक करना है और OTP वेरिफिकेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, एक पॉपअप और आएगा कि आपका OTP वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया तो इसको हमें ओके करना है। ओके करने के बाद एक्नॉलेजमेंट की हमें जो 4 कंडीशंस हैं, ये एग्री के जो पॉइंट्स हैं, इन चारों को हमें एग्री करना है। एग्री करने के बाद आप ऐड स्पोज की डिटेल फिल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ पे ऐड स्पोज के अंदर जो अनमेरिड हैं उनको कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लीडर्स ऐड स्पोज का ऑप्शन एज इट इज छोड़ देना है। जो लीड और यहाँ पे जो करना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पॉपअप आएगा कि आप दूसरा स्पोज ऐड का एडीएन नंबर के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ में ओके करना है। जैसे ही हम लीडर्स ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसमें हमें स्पोज की 3 डिटेल भरनी है, नाम भरना है, पैन नंबर भरना है और मोबाइल नंबर। जिसके पास ये तीनों में से कोई भी एक डिटेल ना हो तो उसको स्पोज वाला कॉलम खाली छोड़ देना है, उसको कुछ भी नहीं करना है। लीडर्स एज इट इज छोड़ देना है, क्योंकि जब तक तीनों चीज़ें नहीं होगी तब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये ऐड स्पोज करना कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आप कंपनी को क्लियर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अभी कंपलसरी नहीं है। और इसलिए अब हमें क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। लीडर्स हमने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने एडिट किया उसको मॉडिफाई करना है कि नहीं करना। यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। लीडर्स ओके पे क्लिक नहीं करेंगे और कैंसिल पे क्लिक कर दिया तो वापस फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। ओके पे क्लिक इसलिए करना, ये पूछ रहा है कि आपने जो डिटेल डाली है उसको अपडेट करना है कि नहीं करना। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास पॉपअप आएगा, इसमें लिखा आएगा कि आपने जो अपडेट किया उसकी डिटेल, उसके लिए थैंक यू और आपका ये अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। आप न्यू लॉगिन अपना एडीएन और पासवर्ड के साथ अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। लीडर्स ये यहाँ पे आपका सक्सेसफुली हो चुका है। ये मैंने जो इन लीडर्स का करके बताया, ये उन लीडर्स का करके बताया है। इसके बाद यहाँ पे हमें ओके करना है। ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 से पहले की लगी हुई है लीडर्स, ये मैंने आधार से करके बताया है। और जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, होम पेज पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे नाम शो कर दिया, यहाँ पे अब हमें इसको लॉग आउट कर देना क्योंकि हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। लीडर्स लॉग आउट कर दिया। अब हम बात करेंगे कि आधार के अलावा क्या क्या ऑप्शंस है। लीडर्स यहाँ पे हमारे पास आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एड्रेस प्रूफ करना है। आधार के अलावा हमारे पास ऑप्शन है पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। यदि हम वोटर कार्ड पे क्लिक करते हैं, वोटर कार्ड से करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। मैं एक प्रैक्टिकल आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या आएगा ऑप्शंस। वोटर कार्ड पे आपको क्लिक करना है। इन चार में से आधार का तो तभी होगा जब आपका आधार के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट होगा, ये हमेशा याद रखना। यदि आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, ऑफलाइन करना चाहते हैं लीडर्स, तो आप किसी भी 3 में से कर सकते हैं। अब हमने वोटर कार्ड पे सेलेक्ट किया तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे वोटर आई कार्ड नंबर डालना है, फिर उसका फ्रंट और बैक एकदम क्लियर फोटो यहाँ पे आपको अटैच करना है। लीडर्स ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ मार्क करके भी आपको समझा दिया है, कहीं आपको दिखने में प्रॉब्लम हो तो एक एक मैंने निशान लगा दिया है कि कहाँ पे कैसे कैसे करना है। पहले में अपने को फ्रंट पेज अपलोड करना है, सेकंड के अंदर अपने को बैक साइड अपलोड करना है। फ़ोटो, जिस भी डॉक्यूमेंट्स को हम अपलोड कर रहे हैं उसकी फ़ोटो एकदम क्लियर आनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। लीडर्स ऑफलाइन वेरिफिकेशन के अंदर मैक्सिमम में 1 दिन से लेकर 2 महीने के अंदर कभी भी आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी के एंड पे 1 बाय 1 कंपनी को करना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपकी मैच करके करनी पड़ेगी। आधार से आपने यदि आधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट है, उससे आपने वेरिफिकेशन किया है तो आपका विदिन सेकेंड में जैसे आप एग्जिट होंगे आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। क्योंकि वेरिफिकेशन करना है तो आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करके कीजिए। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वोटर कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस उनमें से कर सकते हैं। इस तरीके से वो सेम तीनों के अंदर सेम ही प्रोसेस आएगा। आपको वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट किया है वो उसके आईडी नंबर लिखने पड़ेंगे और उसका फ्रंट और बैक यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा लीडर्स। उसके बाद आपकी सेम वही चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे ही हम इनकी पिक अपलोड कर देंगे उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की जो 4 कंडीशंस हैं जो नीचे दी गई हैं उनको हमें एग्री करना है और एग्री करने के बाद ऐड स्पोज की डिटेल हम फिल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये हमारे ऊपर डिपेंड है लीडर्स। एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी है, महाराष्ट्र के अंदर जिनकी एज 21 कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, इंडिया के बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट की बात नहीं कर रहा, पर्टिकुलर महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर एज आपकी 21 कंप्लीट होनी चाहिए डेट ऑफ माइग्रेशन के दिन। माइग्रेशन किस दिन कर रहे हैं उस दिन आपकी एज 21 कंप्लीट होनी चाहिए। ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखने वाला एक फैक्टर है। और आप आगे मैं आपको अभी इसके बाद ये भी बताऊंगा कि आपका माइग्रेशन फेल्ड क्यों होता है बार बार। आप सक्सेसफुली करने आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी री माइग्रेशन की प्रॉब्लम क्यों आती है, माइग्रेशन फेल क्यों हो जाता है, वो क्या क्या कारण हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। लीडर्स यहाँ पे ऐड स्पोज की हम बात कर रहे थे। ऐड स्पोज का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एरो से मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर भी हमें देखना है कि अनमेरिड को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अनमेरिड को ऐड स्पोज पे जाना ही नहीं है, उसके लिए कॉलम ब्लैंक छोड़ना है, एज इट इज़ पड़ा रहेगा। और जो मेरिड पर्सन है जिसके हस्बैंड की ज्वाइनिंग लगी हुई है लीडर्स, उसको वाइफ की डिटेल डालनी है। यदि उसके पास उसके वाइफ का नाम, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड तीनों चीज़ हैं तो वो इस डिटेल को फिल करें। जिस लीडर्स के पास ये तीनों डिटेल नहीं है अपनी स्पोज की, यदि हस्बैंड है तो वाइफ की और वाइफ के नाम से ज्वाइनिंग है तो हस्बैंड की, ये तीनों डिटेल हो तो ही आप ऐड स्पोज पे क्लिक कीजिए। यदि नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, इससे आपके माइग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लीडर्स। यहाँ पे ध्यान रखना लीडर्स, स्पोज को लेके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कॉल्स आते रहते हैं लीडर्स के मेरे पास कि सर हम स्पोज में क्या करें, उनका तो पैन कार्ड नहीं है, सर मोबाइल नंबर क्या मेरा डाल दूँ? नहीं, मोबाइल नंबर आपका अलग होना चाहिए स्पोज का और आपका अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमें ये एक्नॉलेजमेंट की ये हमने कंडीशंस हैं उनको एग्री कर दिया है, उसके बाद हमें कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे लीडर्स, ये हो जाएगा। अब मैं जो बता रहा था कि माइग्रेशन वाला बार बार फेल्ड क्यों होता है, उसके लिए कंपनी ने कल अपडेट भी डाला है कि 22 और 23 जून को जो वोटर आईडी से, ड्राइविंग लाइसेंस से और पासपोर्ट से जिन लीडर्स ने माइग्रेशन प्रोसेस का वेरिफिकेशन किया है उनमें से काफ़ी लोगों का फेल हो गया है। वो फेल का कैसे पता चलेगा? जब आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट पे, एटॉमी इंडिया की वेबसाइट पे जाके, तो यदि बिना किसी पॉपअप के आपके वेबसाइट ओपन हो जाए और आपके नाम के लेफ्ट साइड के अंदर एडिट माई अकाउंट का ऑप्शन आ जाए, 3 ऑप्शन आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। सबसे पहले एडिट माई अकाउंट का मिलेगा, फिर लॉग आउट का मिलेगा, फिर आपका नाम का मिलेगा लॉगिन करने के बाद। तो एडिट माई अकाउंट का ऑप्शन आ जाए तो ये मान लेना कि आपका माइग्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया है और वेरीफाई हो गया है। यदि जो यहाँ पे पॉपअप दिया है ये पॉपअप आता है आपकी स्क्रीन पे बार बार, तो इसका मतलब आपका माइग्रेशन अनसक्सेसफुली हुआ है, सफल नहीं हुआ है, आपको दोबारा माइग्रेशन प्रोसेस करना है। अब माइग्रेशन प्रोसेस अनसक्सेसफुली क्यों होता है? वो 4 कारणों से होता है। उन 4 कारणों को हमें ध्यान में रखना है। पहला है, आपका जो नाम है वो आपके आईडी, जो आपने आईडी प्रूफ के अंदर जो डॉक्यूमेंट दिया है उसके अंदर वो नाम आपका मैच नहीं खा रहा। पहला कारण, आपका नाम आईडी नंबर से मैच नहीं खा रहा। दूसरा कारण, आपने जो आईडी प्रूफ का जो नंबर डाला है, आईडी नंबर डाला है, आधार नंबर, वोटर कार्ड, डीएल, पासपोर्ट नंबर या जो भी आपने चारों में से कोई भी लगाया वो डाला है, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं खा रहा, गलत है। मतलब जो आपने लिखा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स से मैच नहीं खा रहा, तो आपका असफल होगा। तीसरा है, आपने जो एड्रेस अपना डाला है वो आपके आईडी प्रूफ के एड्रेस से डिफरेंट है। लीडर्स, मैंने प्रोसेस करते टाइम भी बताया था कि आप रह कहीं और रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट कहीं और हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही एड्रेस आपको फिल करना है। मैंने बार बार इस पॉइंट्स पे आपको फोकस किया है कि एड्रेस हमें वही फिल करना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, अदरवाइज आपने चेंज कर दिया तो आपका माइग्रेशन प्रोसेस
असफल हो जाएगा, आपको दोबारा माइग्रेशन करना पड़ेगा। लास्ट जो ऑप्शंस आता है वो आपका आता है कि आपने सब कुछ सही फिल किया है, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट ऑफलाइन आप वेरिफिकेशन करते टाइम आपने अपना डॉक्यूमेंट जो आप वोटर कार्ड से किया होगा या ड्राइविंग लाइसेंस से किया होगा या पासपोर्ट से किया होगा, करते टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है फ्रंट और बैक, वो आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड ना करके कोई और पिक आपने गलती से अपलोड हो गई आपसे, तो भी आपका माइग्रेशन अनसक्सेसफुली हो जाएगा। इन 4 पॉइंट्स को हमें बहुत ध्यान से देखना है, और ये चारों चीज़ें आपकी सही हैं तो किसी भी कंडीशन में आपका माइग्रेशन अनसक्सेसफुली नहीं होगा, हमेशा ऑटोमेटिक सक्सेसफुल हो जाएगा। और लीडर्स फिर भी हमें कोई क्यूरीज रहती हैं तो कस्टमर केयर जो नंबर है कंपनी के यहाँ पे शो किए गए हैं और ईमेल आईडी है, उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं, अपनी क्यूरी सोल्व कर सकते हैं। लीडर्स अब हम बात करेंगे 14 नवंबर 2019 के बाद के रजिस्ट्रेशन में माइग्रेशन कैसे करें। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो 14 नवंबर 2019 से पहले की जो ज्वाइनिंग लगी हुई थी उनका हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे किनको, जिनकी ज्वाइनिंग 14 नवंबर 2019 के बाद लगी है, क्योंकि दोनों में लीडर्स मेजर जो डिफरेंस था कि पहले पैन कार्ड वेरीफाई नहीं होता था, हमें अपलोड करना पड़ता था। 14 नवंबर 2019 के बाद के जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं उन सब में हमने कभी भी किसी का पैन कार्ड अपलोड नहीं किया है, पैन नंबर डाला है और पैन कार्ड वेरीफाइड होके ऑटोमेटिक उसका नाम मैच कर गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब 14 नवंबर 2019 के बाद के रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही हम अपने आईडी पासवर्ड फिल करते हैं तो ऐसा फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अभी मैं एक बार फिर दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें चेंजेस होनी है वो उसका नाम, डेट जो चेंज नहीं कर सकते वो नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन सेंटर, पैन नंबर, ये हम चेंज नहीं कर सकते। जेंडर क्या चेंज कर सकते हैं हम, पैन कार्ड चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब लीडर्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर्च का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, पिन कोड का सर्च पिन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये कैसे आएगा इसको भी हम देखेंगे। पेन वेरिफिकेशन का आपने देखा होगा, ये फॉर्म आपको मैंने पूरा दिखाया है। यहाँ पे पेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एड्रेस वेरिफिकेशन का है, क्योंकि पेन हमारा हो चुका है। तो अब हम इसको प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लीडर्स अब सबसे पहले ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हमने देखी हैं। अब हम एड्रेस प्रूफ की बात करें, सबसे पहले हम आधार वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बाकी तो सिंपल जो पीछे वाला सेम प्रोसेस है वो भी यहाँ पे सेम रहेगा जो हमने चेक किया होगा। लीडर्स आधार से वेरिफिकेशन करना है तो आपको आधार के ऊपर 2 बार क्लिक करना होगा, ये ध्यान रखना है लीडर्स। तभी आधार से ऑनलाइन जिसका मोबाइल अपडेट है और आधार से वेरिफिकेशन करना है उसको आधार पे 2 बार क्लिक करना होगा लीडर्स, तभी जाके ये ऑप्शंस आएगा। और यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देंगे। ये मैं अलग अलग आपको टिक करके दिखा रहा हूँ कि पासपोर्ट से करते हैं, वोटर आईडी से करते हैं, तो कैसे कैसे आपके सामने क्या क्या चीज़ें आती है। ये मैं वोटर आईडी से कर रहा हूँ, यहाँ पे आधार से पहले करके बता दिया था। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे हम, और जैसे ही वोटर आईडी नंबर हम डालेंगे उसके बाद हमें इसका फ्रंट और बैक अपलोड करना है लीडर्स। चूज फाइल करनी है फ्रंट और बैक का। मैंने वोटर का आधार से पहले करके बता दिया है, वोटर कार्ड से हम करके बता रहा हूँ। हम यहाँ पे फाइल चूज कर लेंगे और इसका फ्रंट और बैक अपलोड कर देंगे। ये देखिए मैं फ्रंट अपलोड कर दिया है। अब इसको अपनी गैलरी में जाके हमें फाइल जो फ्रंट और बैक फ़ोटो हमने खींची थी वो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ये अपलोडिंग हो गया दोनों। इसके बाद हमें एड्रेस प्रूफ, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एड्रेस प्रूफ है, इन चारों पॉइंट्स को हमें 1 बाय 1 करके एग्री कर पे टिक करना है लीडर्स। इसके बाद ये आप कंफर्म करेंगे, क्योंकि स्पोज का ऑप्शन मैंने पहले बता दिया, तो हमने ये आपके इंटरसिटी का ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमने पिन कोड का सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा था, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद सर्च पिन कोड पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है लीडर्स। हम जैसे ही सर्च पिन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। पहले सर्च पिन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब सेम प्रोसेस जो मैंने पिछले में बताया था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने एक पिन कोड डाल दिया, इस एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे और अब देखिए ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट सारा सब कुछ फिल हो गया है।
देखिए लीडर्स डिफरेंट नहीं है, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, हमारे मॉडिफाई के लिए ओके बोलेगा, ओके कर दिया, ये देखिए सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे लीडर्स कुछ भी डिफरेंट नहीं है दो। अब हम इस पे ओके कर देंगे तो हमारा जो वेबसाइट का फ्रंट इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और हमें लॉग आउट कर देना है। इस तरीके से ये सिंपल प्रोसेस है लीडर्स, दोनों आपने देखा है कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। लीडर्स हमने दोनों प्रोसेस अभी विस्तार से देखे हैं। पहला देखा हमने जिनकी रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2019 से पहले हुई है। सेकंड हमने देखा जिनका रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2019 के बाद हुआ। पहले और बाद वाले दोनों का हमने देखा है, दोनों में एक सिंगल डिफरेंस है। वो क्या है? पेन वेरिफिकेशन का। जिनका रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2019 से पहले हुआ है उनका एड्रेस वेरिफिकेशन के साथ साथ पेन वेरिफिकेशन भी हमें करना है। दूसरा हम बाद वालों का जो हमने देखा उसमें सिर्फ हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करना है। लीडर्स हमने अभी तक जितना भी देखा उसका हम कंक्लूजन निकाल के मैं एक एक पॉइंट्स पे दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा है आधार कार्ड मोबाइल से लिंक हो तो कैसे करना है। लीडर्स जैसे ही आप एड्रेस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड में यदि आपके मोबाइल नंबर अपडेट है तो आपको आधार पे डबल क्लिक करना होगा, तब जाके आधार वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपका आधार से मोबाइल लिंक नहीं है तो आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं। वोटर आई कार्ड जिसको हम इलेक्शन कार्ड भी बोलते हैं, उसके बाद आपका ऑप्शन बचता है पासपोर्ट, उसके बाद बचता है ड्राइविंग लाइसेंस। तीनों में से कोई भी एक यूज करके आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन ऑफलाइन कर सकते हैं। इन तीनों से यदि आप वेरिफिकेशन करते हैं तो क्विक ना होके कुछ टाइम लगेगा, आपके एंड पे कंप्लीट हो जाएगा। लीडर्स ध्यान रखना है, जैसे कंपनी ने कल नोटिफिकेशन भी निकाला है, हमें किन गलतियों को नहीं दोहराना है वो भी कंपनी ने लिखित में डाला है। उन चीजों को मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, जो आपने नाम फिल किया फॉर्म भरते टाइम उस डॉक्यूमेंट में वही नाम होना चाहिए, एड्रेस आपका डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट आईडी नंबर डाला है, चाहे वो पासपोर्ट का हो, चाहे वोटर कार्ड का हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस का हो, चाहे आधार का हो, वो आपने जो लिखा है टाइप किया है वही आपके डॉक्यूमेंट की फोटो में होना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट हम सारा प्रोसेस करने के बाद ऑफलाइन के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अपलोड करते समय हम कोई और फोटो अपलोड कर दें। जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, चाहे वो डीएल हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, ध्यान से हमें उसको एक्यूरेट हमें अपलोड करना है। ये चार चीजों का आप ध्यान रख लेंगे तो आपका माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? कंपनी ने भी बताया था, मैंने पीछे भी आपको दिखाया है। जैसे आप माइग्रेशन सक्सेसफुली करने के बाद आप अपनी आईडी को ओपन करेंगे, उसके बाद आपके नाम के लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन आते हैं, एक लॉग आउट का आता है, एक एडिट माई अकाउंट का आता है। तो एडिट माई अकाउंट का ऑप्शन आ जाए और पॉपअप ना आए तो समझ लेना आपका माइग्रेशन सक्सेसफुली है, वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जिन लीडर्स का काफी बार पिन कोड सर्च का भी प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था प्रैक्टिकल करके, वो एक ही जगह प्रॉब्लम आएगा जिनका रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर 2019 के बाद हुआ है, सिर्फ वहां पे दिक्कत आएगा। तो वहां आपको क्या करना है कि आपको उस जगह को एक बार छोड़ देना है, आपको डायरेक्ट एड्रेस वेरिफिकेशन करना सबसे पहले। उसके बाद आपको चारों जो कंडीशंस है उनको एग्री करना है। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स डिटेल डालनी है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन मांगेगा, आ जाएगा कि वैलिड इंटर सिटी इंटर कीजिए सिटी नेम। उसके बाद आपको उस पर ओके करके जब आप वापस फॉर्म खुलेगा तो आपका सर्च पिन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें जब आपका सर्च पिन कोड का ऑप्शन नहीं है तो क्या करना, पहले एड्रेस प्रूफ कंप्लीट करके आपको कंफर्म करना है और जब इंटर सिटी मांगेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पिन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी ज्वाइनिंग 14 नवंबर 2019 के बाद की है। तो ये ध्यान रखना लीडर्स, मेजर प्रॉब्लम यही आती है।
इसके बाद आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया है। आधार पे डबल क्लिक करना होगा तब जाके आएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स की डिटेल आपको किस किस को फिल करनी है, मेरा एक पॉइंट ये भी था, काफी लीडर्स के फोन आते हैं। लीडर्स ध्यान रखिएगा, जो अनमेरिड हैं उनको स्पोर्ट्स की डिटेल फिल नहीं करनी है, सिर्फ मैरिड को करनी है। हस्बैंड की ज्वाइनिंग लगी हुई है तो वाइफ की डिटेल आएगी, वाइफ की लगी हुई है तो स्पोर्ट्स के अंदर हस्बैंड की डिटेल आएगी। मदर, फादर, भाई बहन की डिटेल नहीं फिल करनी है। और डिटेल फिल के अंदर हमें 3 चीजें चाहिए, नाम चाहिए, पैन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। जब 3 चीजें हो तो ही आप इस डिटेल को फिल कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इसको फिल करना कंपलसरी नहीं है। जो लीडर्स फिल करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। ये हो गया स्पोर्ट्स का ऑप्शन। अब हम बात करेंगे मेजर प्रॉब्लम, किन पॉइंट्स में हम चेंजेस कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। पहले हम बात करेंगे किस में चेंजेस नहीं कर सकते फॉर्म में। आप अपने नेम के साथ चेंजेस नहीं कर सकते, नेम को आप अपने पैन कार्ड को चेंजेस नहीं कर सकते, आप अपने जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने एजुकेशन सेंटर्स को चेंज नहीं कर सकते। जो पहले के 5 कॉलम है फॉर्म के अंदर ऊपर ऊपर चेंज पासवर्ड से ऊपर के, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज किसको कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यदि गलत है दूसरा डालना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी में कोई करेक्शन है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो करेक्शन कर सकते हैं, या ईमेल आईडी चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस हम एडिट कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, काफी बड़ा कंफ्यूजन, और कंपनी नॉर्म्स के अंदर सबसे शानदार चीज कि जिन लीडर्स ने अपनी होशियारी दिखाते हुए 2-2 जगह रजिस्ट्रेशन किए, अब उनका क्या होगा। लीडर्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, दोनों जगह वेरीफाई मत कर देना आइडिया। दोनों आइडिया 1 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगी, आप 1 साल तक एटोमी में काम नहीं कर पाएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ की 2 आईडी लगी हुई हैं तो जिस आईडी पे आप काम करना चाहते हैं उसी आईडी पे आप माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। विशेष तौर से हमें यह चीज ध्यान रखनी है, काफी लीडर्स बड़े चालाक, एक आईडी मेरे नीचे, एक अजीत जी के नीचे, एक विश्वजीत जी के नीचे, एक नितेश जी के नीचे। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दिया है, आपको एक ही आईडी वेरीफाई करनी है जिसपे आपको उसी पे माइग्रेशन करना है जिसपे आपको काम करना है। इसके बाद लीडर्स एड्रेस प्रूफ में क्या क्या हम दे सकते हैं। यदि एड्रेस प्रूफ में हम 4 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, सबको पता है फिर भी मैं बता देता हूं। पहला है आधार कार्ड, वो तभी काम आएगा जब उसका आपके अंदर आधार के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट और ओटीपी आ रहा हो। उसके बाद आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं और पासपोर्ट दे सकते हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं लीडर्स। अब ये हो गया माइग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। फिर भी किसी लीडर्स को कोई क्वेश्चंस या कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, आज नहीं, जरूरी नहीं है आज प्रॉब्लम नहीं आई, कल आ रही है, परसों आ रही है, तो इस लाइव सेमिनार का जो आपको वीडियो है ये बाद में भी आप सुन सकते हैं, अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं। इसके कमेंट बॉक्स में आप रख दीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सोल्व करना है उसका रिप्लाई भी आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा 5 से 10 मिनट में। अब लीडर्स हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक है पासवर्ड का, हम उस पर बात करते हैं कि पासवर्ड कैसे रिकवर करें, उस टॉपिक को हमें देखना। लीडर आईडी पासवर्ड चेंज करने के लिए वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है एटोमी इंडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पे नीचे नीचे फाइंड माई आईडी एंड पासवर्ड देख रहे होंगे आप, इस पे हमें क्लिक करना है, आईडी पासवर्ड पे नहीं जाना है। जैसे हम इस पे जाएंगे तो फाइंड माई पासवर्ड पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 कंडीशंस आ जाएंगी। फ्रॉम 14 नवंबर 2019 के बाद की जो ज्वाइनिंग है उनके लिए क्या करना है इसमें दिया है, और पहले की क्या है। मैं आपको 14 नवंबर 2019 से पहले वालों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको उनका आईडी नंबर डालना है। उसके बाद जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 से पहले की लगी हुई है उनमें श्री श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट उनका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उनके पैन कार्ड या आधार कार्ड जिससे भी ज्वाइनिंग लगी है उसके 8 डिजिट के, इस पहली 8 डिजिट ही यहाँ पे एंटर करनी है। लीडर्स ध्यान रखने वाली बात है,
पहली 8 डिजिट ही आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखने हैं, चाहे वो पैन कार्ड के हों या आधार कार्ड के हों। तो यहाँ पे इसका नाम लिख के हमने इनके पैन नंबर के पहले 8 डिजिट यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आगे के कॉलम पे हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, गौर से ध्यान रखना कि जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 से पहले की है उनके नाम के आगे नए श्री श्रीमती लगेगा, नए और पैन कार्ड के या पैन कार्ड हो या आधार कार्ड 8 ही डिजिट लिखे जाएंगे। उसके बाद फाइंड माई पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए न्यू पासवर्ड का आपका ऑप्शन आ जाएगा। न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल। मुझे जो रखना है वो पासवर्ड मैंने इनका डाल दिया है। विशेष 14 नवंबर 2019 से पहले जिनकी आईडी है उनको विशेष ध्यान रखना है 2 चीज़ों का। पहला रखना है, नाम के आगे श्री श्रीमती नहीं लगेगा। दूसरा, आधार नंबर से आईडी लगी है तो आधार नंबर डालना है। पेन या चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। ये सक्सेस चेंज पासवर्ड आपका हो गया, पॉपअप आ गया, इसको ओके कर दीजिए। मेन वेबसाइट पे आप वापस आ जाएंगे। लीडर्स, ध्यान रखना है हमें दोनों चीज़ों का, 8 डिजिट और श्री श्रीमती नहीं लगाना। आधार से आईडी लगी है तो आधार नंबर के 8 डिजिट पहले, पेन से लगी है तो 10 में से 8 डिजिट पहले। ऐसा आपके पास वापस आ जाएगा होम पेज। अब हम बात करेंगे कि जिनकी आईडी बाद में लगी हुई है 14 नवंबर 2019 से, उनका कैसे करें। तो सेम लॉगिन पे जाके एडीएन माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और फाइंड माई पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब इनका सबसे पहले आईडी नंबर डालना है। आईडी नंबर डालने से पहले उनके नाम के आगे श्री लगा हुआ है, श्रीमती लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है वो आपको लिखना है। यहाँ ध्यान रखना लीडर्स, देखे मैं टाइप करके बता रहा हूँ। यहाँ पहले कॉलम में नाम नहीं आएगा, आईडी नंबर में आएगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकल इसलिए गलत लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि हम जल्दबाजी में पहले कॉलम में नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेंबर एडीएन लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे आईडी नंबर ही लिखना है। दूसरे कॉलम में नेम दिया हुआ है। नेम जिनकी, ये हम जो पासवर्ड में रीसेट करके आपको बता रहा हूँ ये उनके बता रहा हूँ जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 के बाद लगी हुई है। तो यहाँ पे आपके नाम से पहले श्री लगा, श्रीमती लगा, कुमारी जो भी लगा था वो यहाँ पे नाम से पहले लिखना है। और पूरा पैन नंबर आएगा यहाँ पे आपको। यहाँ सिर्फ पैन कार्ड से ही आपके पासवर्ड रीसेट होंगे। पूरी 10 डिजिट आपको पैन कार्ड की लिखनी पड़ेगी। जैसे ही आप पैन कार्ड के 10 डिजिट लिख के आप इंटर करेंगे, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहले पैन नंबर मैं पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ लाइव सेमिनार के अंदर। और इसके बाद हमें फाइंड माई पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें नीचे जो ऑप्शन, ये यहाँ पे कोई पेन नंबर गलत लिखा गया इसलिए नो रिजल्ट फाउंड आ गया है। दोबारा पेन नंबर करेक्शन कर लेते हैं। ध्यान रखना पेन नंबर हमें सही लिखना है, तभी आपका पासवर्ड रीसेट होगा। यहाँ पे मैं पेन नंबर दोबारा इंटर करके आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ जहाँ से आपको मिस्टेक आएगी, प्रॉब्लम होगी, वो मैं करके बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल। लीडर्स, ये ध्यान रखना है आपको कैसे पासवर्ड रिकवर करना है। पूरा 10 डिजिट का इसमें पेन नंबर आएगा। अब यहाँ फाइंड माई पासवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। पेन नंबर डालने के बाद ये देखिए न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। न्यू पासवर्ड डालना है, फिर 2 बार यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है जो आप नया रखना चाहते हैं। मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए लीडर्स, ध्यान रखना। तो यहाँ आप अपना नया पासवर्ड लिख लीजिए। मैंने मेरे हिसाब से इनका पासवर्ड डाल दिया है। और डालने के बाद आपको यहाँ पे चेंज माई पासवर्ड पे क्लिक करना है लीडर्स। आप नया पासवर्ड डाल दिया, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो गया, उसका भी पॉपअप आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको ओके करेंगे, वापस आपका मेन इंटरफेस ओपन हो गया। लीडर्स, ये 2 तरीके हैं। आप दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप पासवर्ड रीसेट करें। लीडर्स, यहाँ पे हमने दोनों प्रोसेस देखे हैं। एक उन लीडर्स का पासवर्ड रीसेट करना सीखा है, मैंने प्रैक्टिकल आपको लाइव करके बताया। एक उनका बताया जिनकी आईडी पहले की लगी हुई है। मैं दोबारा दोनों को रिव्यू कर देता हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लीडर्स, जिनकी आईडी, सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी आईडी 14 नवंबर 2019 से पहले की लगी हुई है। सबसे पहले उनकी बात करेंगे। उनका सबसे पहले आईडी नंबर आएगा, फिर नाम आएगा। नाम
जो उनके डॉक्यूमेंट पैन कार्ड के अंदर नाम है या आधार कार्ड से ज्वाइनिंग लगी है या पैन कार्ड से लगी है, उसमें जो नाम था एज इट इज वही नाम हमें यहाँ पे लिखना है। ध्यान रखना लीडर्स, जो आपने आधार पेन में से किसी से भी आईडी लगाई थी, लगाते टाइम डॉक्यूमेंट में क्या नाम था, जो हमने नाम लिखा था वही नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट से हमने आईडी लगाई थी, आधार से लगाई थी या पेन से लगाई थी, उसके पहले 8 अक्षर, जैसे आधार में 12 आते हैं तो पहले 8 अक्षर लिखेंगे, पैन कार्ड में 10 आते हैं तो पहले 8 अक्षर आइडेंटिफिकेशन नंबर के वहां पे हम लिखेंगे और फिर हम फाइंड माई पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। दूसरी हम बात करेंगे उन लीडर्स की जिन लीडर्स ने की ज्वाइनिंग 14 नवंबर 2019 से और उसके बाद लगी है। जिनकी नई ज्वाइनिंग है 14 नवंबर 2019 के बाद लगी है, उन लीडर्स को क्या करना है, 3 चीजें करनी है। सबसे पहले उनको आईडी नंबर डालना है, फिर जो उनका पैन कार्ड के अंदर नाम था उस नाम से पहले उसका श्री लगा है, श्रीमती लगता है या कुमारी लगता है, वो लगाना है। श्री की स्पेलिंग आपके वहां पे कॉलम के आगे दी हुई है, क्या लिखनी है, SHREE नहीं लिखनी है, SHRI लिखना है। श्री की स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। नाम से पहले जो आपका सरनेम लगता है, श्री, श्रीमती, कुमारी, वो लगा के आप नाम लिखेंगे। उसके बाद अपने पेन नंबर की 10 डिजिट, जो आपका पेन नंबर होता है 10 डिजिट का, वो एज इट इज कंप्लीट यहाँ पे आपको लिखना है। और उसके बाद आप फाइंड माई पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे, आपका न्यू पासवर्ड का कॉलम आ जाएगा। आपका नो रिजल्ट फाउंड तभी आएगा जब आपने किसी न किसी डिटेल्स के अंदर गलत फिल किया है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है पासवर्ड रीसेट करने में, फिर भी आप नहीं कर पाते, मैंने प्रैक्टिकल समझा दिया, फिर भी आपको नहीं पता कि नाम क्या डाला, आधार से डाला, पैन कार्ड से डाला, फिर भी नहीं हो रहा, सारे तरीके आपने अपना लिए, तो कंपनी में मेल कर दीजिए। मेल में सब्जेक्ट लिखिए फॉरगेट माई पासवर्ड और नीचे लिख दीजिए मेरा नाम ये है, मेरा आईडी नंबर ये है, मेरा एड्रेस है, मेरा पेन नंबर ये है और मैं मेरा पासवर्ड भूल गया हूँ, ऑनलाइन में रीसेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज आप मेरा पासवर्ड रीसेट कर दीजिए। और नीचे लिख दीजिए आपका नाम और मोबाइल नंबर। इतना करके आप कंपनी की जो मेल आईडी है care@atomy.com/in पे मेल कर देना। 1-2 दिन 3 दिन में आपका पासवर्ड रिसेट होके आपके पास कॉल आ जाएगा, कॉल या मेल आ जाएगी। यदि कुछ भी नहीं आता है तो आप कंपनी का कस्टमर केयर पे कॉल करके बोल सकते हैं कि मैंने इतनी तारीख को इतने बजे मेरी नाम से जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको मेल करनी है, मैंने मेल किया था बट मेरा पासवर्ड रिकवर अभी तक नहीं हुआ है, तो आपका कस्टमर केयर आपका सपोर्ट कर देगा। ये दोनों टॉपिक आज के हमारे लीडर्स, मैंने जो आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश की है, जो बेस्ट हो पाए वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि क्योंकि मैं एटॉमी की जितनी भी नई इंफॉर्मेशन, जितनी भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, जितनी भी सेमिनार्स होती हैं जो सिखाने के लिए होती हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए होती हैं, वो सारी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक लेके आता हूं। आप यदि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेगा। लीडर्स, इस वीडियो को, इस सेमिनार का जो वीडियो है, इस अभी ये खत्म होने के बाद इसी लिंक के माध्यम से आप दोबारा सुन सकते हैं। यदि आप नहीं समझ पाए, कुछ आपका टॉपिक छूट गया है, तो मीटिंग के सेमिनार के बाद आप इसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा सुन सकते हैं। आपकी टीम जो इस मीटिंग्स के अंदर अभी अटेंड नहीं कर पाई इस लाइव सेमिनार को, तो ये लिंक आप अपनी टीम को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बार बार एक एक लीडर्स को एक एक चीज समझाने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो को देख के वो ऑटोमेटिक इजी वे में माइग्रेशन प्रोसेस और कैसे पासवर्ड रीसेट करते हैं वो दोनों चीज कंप्लीट कर लेंगे। और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है वो कमेंट कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और जो लीडर्स मेरे साथ अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सभी लीडर्स अपना नाम और स्टेट का नाम जरूर लिख के सेंड करें, ताकि मुझे मेरे प्यारे ऑडियंस, मेरी प्यारी टीम्स और मेरे जितने भी प्यारे लीडर्स हैं उनका मुझे पता रहे कि कौन कौन लीडर्स मेरे साथ इस मीटिंग में अवेलेबल थे, जो अभी मेरे सेमिनार्स के साथ मेरे इस मीटिंग में अवेलेबल हैं लीडर्स। और एक सजेशन मैं आपसे और चाहूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग किस टॉपिक पे हो वो भी आप जरूर इसके अंदर डालिए। चाहे कि एटॉमी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप समझना चाह रहे हैं
उस टॉपिक का नाम जरूर लिख के डालिए, और टाइमिंग क्या होनी चाहिए और डे क्या होना चाहिए उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। वो मैं आपसे आशा करूंगा कि वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और इस सेमिनार्स को लाइक जरूर कीजिए, इस लिंक को, ताकि आपका एक लाइक हमें 1000 गुना मोटिवेट बनाए रखता है। और इसी प्यार और स्नेह के मोटिवेशन, प्यार और स्नेह के कारण हम एनी टाइम मैं मोटिवेट रहता हूं, और जितनी भी नई अपडेट्स होती हैं मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू लीडर्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेमिनार्स के अंदर। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।